मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से ये मैं आज आपको एक वीडियो के थ्रू एक डेमो देने जा रहा हूँ। एक पेन है जो एक दवाई है ओज़ेम्पिक, वो पेन की फॉर्म में आती है। उसका जो प्रॉपर यूज़ है उसके बारे में मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ। ओज़ेम्पिक क्या चीज़ है, इसके क्या फ़वाइद हैं, किन को मिलनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना छोड़ी है। उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, तो उसको आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी तो। इस वीडियो में हम ये एम्फेसाइज करेंगे इसको कैसे शुरू किया जाता है, कैसे इसको आगे मेंटेन किया जाता है। तो पाकिस्तान में ये दो पेन्स की सूरत में आती है। एक 2 मिलीग्राम का पेन है और एक 4 मिलीग्राम का पेन है। 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम उसके अंदर टोटल डोज है, उसके ऊपर लेबल भी लिखा हुआ है। और दोनों पेन का जो डब्बा है उसका कलर भी डिफरेंट है, इसलिए जब आपको जो प्रिस्क्राइब किया गया आपने वो लेना है। तो शुरू हमेशा जो 2 मिलीग्राम वाले पेन से शुरू किया जाता है। इसकी डोज कैसे करते हैं, इसका 0.25 मिलीग्राम जो कि 1 मिलीग्राम का भी चौथा हिस्सा है, वो उस पर 0.25 का मार्क आएगा। तो 0.25 मिलीग्राम आपने डायल करना है और लगा लेना है, बिल्कुल इंसुलिन की टीकी तरह। पूरा महीना, हफ्ते में एक दफ़ा आपने उसी दिन वो 0.25 डायल करना है, लगाना है। हर दफ़ा जब लगेगा तो वो ज़ीरो पे आ जाता है। तो जब एक महीना गुजर जाएगा तो एक महीने के बाद मुमकिन आपकी शुगर ना कंट्रोल हो, चूँकि अभी हमने डोज थोड़ी दी है। मकसद सिर्फ ये है इस डोज का कि आपकी बॉडी इस दवाई को थोड़ा सा यूज टू हो जाए और इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो जब एक महीना हो जाए तो या तो आपके डॉक्टर खुद से ही आपको बता देंगे कि महीने के बाद आपने इसको डोज बढ़ा के 0.5 पे चले जाना है, या फिर आप दोबारा डॉक्टर को विजिट करेंगे। बहरहाल एक महीने के बाद आप 0.5 मिलीग्राम डायल करेंगे। जब आप डायल करेंगे तो 0.25 का निशान छोड़ के अगले डायल नंबर पे 0.5 जो कि फुल डायल किया जाता है, फुल डायल करेंगे तो 0.5 पे चला जाएगा। 0.5 लगाएंगे तो 0.5 के इसके अंदर से दो टीके निकलेंगे, ठीक है ना। चूँकि टोटल 2 मिलीग्राम है, 0.25 के 4 टीके और 0.5 के 2 टीके, यानी पहला पेन आपका 6 हफ्ते जाएगा। अब 6 हफ्ते के बाद क्या करना है, आम तौर पे चूँकि हम उसके बाद भी 0.5 ही कंटिन्यू करते हैं, और 0.5 वाला आप कंटिन्यू कीजिए। यानी एक और पेन यही वाला जो 2 मिलीग्राम वाला पेन है, जो स्टार्टर पैक है, इसी को ही, जिसको डुअल डोज पेन भी कहते हैं, इसी को आपने एक और पेन खरीद लेना है। उसका 0.5 मिलीग्राम आप लगाते जाएं और पर वीक, और ये पेन जाएगा आपका एक महीना। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल में एक पेन यूज़ करने के बाद फिर तीसरा पेन ले लें। पहला पेन यूज़ किया, दूसरा किया, अब तीसरा पेन ले लें। जब आपके 3 पेन यूज़ हो जाएंगे तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा 0.5 मिलीग्राम के पूरा असर आने में। तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलें। आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपके टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि आपकी आपकी जो शुगर है और वो आपका HbA1c वो जितना होना चाहिए हो गया कि नहीं हो गया। अगर तो वो हो गया है तो फिर तो आपने 0.5 ही जारी रखना है। और अगर आपकी शुगर अभी भी नहीं कंट्रोल होती हुई तो फिर आप इसको दूसरा पेन भी खरीदेंगे, 0.5 वाला नहीं, 1 मिलीग्राम वाला, जो से डबल मकदार वाला। लकीली वो 1 मिलीग्राम वाले की भी कीमत उतनी ही है। 1 मिलीग्राम वाला पेन और भी आसान है, आपने बस उस से करना है, वो फुल आपने उसे डायल कर लेना 1 मिलीग्राम तक और उसको इंजेक्ट कर लेना, और फिर 1 मिलीग्राम पे मेंटेन रहना है। जिस भी डोज के ऊपर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, वो 0.5 हो या 1 मिलीग्राम हो, उसी पे मेंटेन करना है। और डायबिटीज़ के लिए आमतौर पे रिकमेंडेड यह है कि 0.5 या 1, उससे ज़्यादा आमतौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ों में नहीं दिया जाता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इस्तेमाल। ये प्लीज़ देखिएगा। ये देखें, दो तरह के पेन हैं। ये एक रेड कलर का है जिस पर डुअल डोज पेन कहते हैं, और एक ब्लू कलर का पेन है जिसमें ये जो जो 1 मिलीग्राम वाला है। इससे हमने स्टार्ट करना है, जो कि मैं खोल रहा हूँ डब्बा। खोल के देखें, इसके अंदर ये नीडल्स निकल आएंगी। इसके अंदर 6 नीडल्स हैं, चूँकि ये 6 नीडल्स आपको 6 इसमें से टीके लगने हैं। तो ये देखें, निकालिए मैंने। उसका ये कवर उतार लेना है, चूँकि सील्ड होती है, स्टरलाइज होती है। उधर से पेन को आपने निकाल के इसे उसके ऊपर ये चढ़ा लेना है।
आराम से टाइटली, बड़ी नाजुक सी चीज़ है, आराम से चढ़ाना है, टाइटली फिट कर लेना ताकि लीक ना करे। ये देखें कर लिया, इसको साइड पर रखें। और अब हमने आपके अगर हाथ वॉश हुए होने चाहिए तो ये आपको डायल कर लेना 0.25। ऐसे घुमाएंगे तो पहला नंबर आएगा 0.25, ऐसे घुमा के 0.25 पे जाके रोक देना है। ये 0.25 डायल हो गया और ठीक है। अब इसको कवर उतारेंगे उसको, फिर उसके बाद हमने वो जहाँ जहाँ लगानी है उस जगह को थोड़ा सा साफ़ करना है अल्कोहल स्वाब के साथ, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी स्किन साफ़ है तो मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होता, पर साफ़ कर लेना स्पिरिट से ज़्यादा अच्छा है। तो ये छोटा कवर भी उतारें नीडल का। तो डायल हमने पहले ही की हुई है, बिल्कुल ऐसे करके सीधी बिल्कुल 90 दर्जे पे इसको इंजेक्ट कर देना। वो कुर्र करके लगेगा, तो उसके बाद भी 5 सेकंड के लिए इसको रखना है ताकि दवाई आगे चली जाए। उसके बाद आराम से नीडल को खींच लेना है ऐसे और स्वाब को ऊपर रख देना है। और उसके बाद ये जो कवर है इसको आपने दोबारा चढ़ाना है प्यार के साथ। ख्याल करें कि आपको नीडल ना लगे, और उस कवर को उतार के इस डिस्पोजेबल नीडल को आपने फेंक देना है और कवर चढ़ा के दोबारा इसको फ्रिज में रख लेना है। तो अगली दफ़ा जब लगाना है तो फिर 0 पे आ गया ना, देखें जब डायल किया तो 0 पे आ गया। अगली दफ़ा जब डायल करेंगे तो फिर 0.25, 4 दफ़ा 0.25, उसके बाद फिर 0.5 पे चलना आपने। तो इस तरीके से ये अपने इसी के अंदर, इसी पैनिक के अंदर 6 टीके निकलेंगे। ठीक है, उम्मीद है इस डेमो से आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि ये कैसे टीका लगता है। चूँकि ये बहुत हाई टेक टीका है, इसलिए इसका ज़ाया होना भी ठीक नहीं है। इसके पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी है। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फॉर मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।